प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। सादगी से जिएं ताकि दूसरे भी जी सकें। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ लोग आशीर्वाद की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग सबक की तरह होते हैं। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कई गुना मुश्किल है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम की तरह हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते, तो कम से कम एक को तो करा ही सकते हैं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनकी गूंज बहुत ही उन्नत होती है। भगवान ये नहीं चाहते कि हम सफल हों, बस इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। जीवन एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करें। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करें। मैं सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करती। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। जीवन एक सपना है, इसको महसूस कीजिए। बिना प्रेम के कार्य करना गुलामी है। गहन प्रेम अनमोल होता है, इसे बस दिया जाता है। छोटी बातों में वफादार रहें, क्योंकि इन्हीं में हमारी ताकत निहित होती है। हमें हमेशा मुस्कान के साथ एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही प्रेम की शुरुआत है। आप जहां भी जाओ, वहां प्रेम का विस्तार करो। जो कोई भी आपके पास आए, खुश होकर जाए। सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है किसी के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम करीबी लोगों की देखभाल से शुरू होता है, जो घर में है। जादू यह नहीं कि हम यह काम करते हैं, जादू यह है कि यह काम करके हम खुश हैं। हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अपार प्रेम से छोटे काम कर सकते हैं। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए, वो जीवन नहीं है। यदि आप लोगों को परखते हैं, आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं होता। कल बीत गया है, कल अभी आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज है। चलिए शुरू करें। हम यही सोचते हैं कि हमारा क्या कार्य सागर में बूंद के समान है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। यदि हमारे मन में शांति नहीं है, तो इसका कारण यह है कि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? कार्य में प्रार्थना प्यार है। कार्य में प्यार सेवा है। अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। वे शब्द जो ईश्वर का प्रकाश नहीं देते, अंधेरा फैलाते हैं। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं, तो याद रखना, आने वाला भविष्य हम सबको डरा देगा। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं, तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। इंसान का जीवन मात्र ही पवित्र है, इसलिए इसे अपनी क्षमता के अनुसार सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। मैं एक छोटी पेंसिल के समान हूं, जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हैं। यदि हमारे बीच में कोई शांति नहीं है, तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मेरे कार्यों पर लिखो, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके।
दो लोगों के बीच प्रेम का संबंध ही शांति का प्रतीक होती है। यदि ऐसा नहीं है तो जीवन अशांतियों से भर जाएगा। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम आपके मन को शांति देता है। जब भी आप किसी पर मुस्कुराते हैं तो यह प्यार का एक कार्य है। उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक सुंदर चीज है। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिभा को लेकर जाएं, ना कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरी करती है। दान देते समय हमेशा उसके अंदर प्रेम का भाव अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि लेने वाला आपके प्रेम को देखता है, ना कि आपके दान को। आपको किसी कार्य में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं। एक कल जो कब का गुजर चुका है और एक कल जो अभी तक आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है, तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। आपका काम कोई और भी कर सकता है और किसी और का काम आप कर सकते हो, इसलिए दूसरे के इंतजार में अपना समय कभी बर्बाद ना करें। केवल धन देने भर से संतुष्ट ना हो। धन ये पर्याप्त नहीं है। धन पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो जहां भी आप जाएं, अपने प्रेम सब में बांटें। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं, तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला ना हो, कोई ख्याल रखने वाला ना हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो, मुझे लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, वह कहीं ज्यादा भूख, कहीं ज्यादा गरीबी से ग्रस्त है।